नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोरिया से। आज मेरा लेक्चर का टॉपिक है शरीर के आंतरिक अंगों का वृद्धि एवं विकास, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट बीए पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है, जो कि यूनिट 3 में आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। शरीर के आंतरिक अंगों का वृद्धि एवं विकास जो है हम अनुक्रम के अनुसार देखेंगे। तो वैसे तो माँ के गर्भ से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमारे अन्य यूनिट में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, प्रथम और द्वितीय यूनिट में, लेकिन अभी तृतीय यूनिट में हम आगे का अध्ययन करेंगे। अनुक्रम के अनुसार आपको मैं बताना चाहूंगी स्नायु व तंत्रिका तंत्र के विकास पर, मानसिक विकास, हृदय तथा रक्त संचरण प्रणाली के विकास पर, पाचन तंत्र का विकास, श्वसन तंत्र का विकास, ऊतक एवं मांसपेशी विकास का हम अध्ययन करेंगे। शरीर के आंतरिक अंगों का वृद्धि एवं विकास से संबंधित आपको परिचय देना चाहूंगी। शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास भी उम्र के साथ साथ होता रहता है। एक बच्चे के पाचन अंग बचपन में कोमल होते हैं और प्रौढ़ावस्था आते आते ही कठोर हो जाते हैं। आंतरिक विकास के अंतर्गत स्नायु व तंत्रिका तंत्र का विकास, मानसिक विकास, हृदय तथा रक्त प्रणाली का विकास, रक्त संचरण प्रणाली का विकास, पाचन तंत्र का विकास, श्वसन तंत्र का विकास, ऊतक एवं मांसपेशी विकास आदि शामिल हैं। तंत्रिका तंत्र की वृद्धि जन्म के पूर्व अत्यंत तीव्र गति से होती है, तेजी से होती है। 3 से 4 वर्ष तक की वृद्धि तीव्र गति से होती है। गर्भावस्था में स्नायुविक कोशिकाएं संख्या में तथा आकार में बढ़ती हैं और बाद की अवस्था होने पर वृद्धि के अंतर्गत अपरिपक्व तंत्रिका कोशिकाएं जितनी रहती मस्तिष्क की, उनका विकास होता है। 3 से 4 वर्ष की आयु के पश्चात स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र का विकास धीमी गति से बढ़ता है, यानी कि जब गर्भावस्था से लेकर 3-4 वर्ष की अवस्था तक तीव्र होता है, उसके बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है। और जन्म के समय मस्तिष्क का भार संपूर्ण शरीर यानी कि पूरे शरीर के भार का 1/8 भाग होता है, और 10 वर्ष की आयु में तक जो है 1/8 ही होता है, और 15 वर्ष की आयु में 1/30 हो जाता है, और उसके बाद में 1/30 भाग तथा परिपक्व अवस्था में पहुंचते पहुंचते जो मस्तिष्क का भार जो है संपूर्ण शरीर के हिसाब से 1/40 हो जाता है। सेरिब्रम तथा सेरिबेलम दोनों की वृद्धि इसी प्रकार से होती है। जो मैंने अभी आपको अनुपात बताया उसी अनुपात में होती है। इन दोनों की वजन में वृद्धि जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में सर्वाधिक देखने में आई है। जो भी अध्ययन हुए उन अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर ये मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। फिर सेरिबेल्स जो कि शरीर में संतुलन तथा नियंत्रण में भूमिका निभाता है, मस्तिष्क का जो भाग सेरिबेल्स, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम वर्ष में भार का 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष की आयु होते होते मस्तिष्क लगभग परिपक्व हो जाता है, उसका आकार जो है परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। फिर सेरिब्रल साहचर्य प्रदेश का विकास और ग्रे मैटर जो कि हमारे ब्रेन में होता है का निर्माण मुश्किल से पूरा हो पाता है। इस प्रकार वृद्धि आंतरिक होती है तथा आकार अथवा वजन के शब्दों में नहीं मापी जा सकती है। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि जितने भी अभी साइंटिस्ट लोगों का मानना है, वैज्ञानिकों का मत है और मनोवैज्ञानिकों का भी मत है कि मानव जो है अपने मस्तिष्क के आंशिक भाग का ही उपयोग करता है, और जितना वो अध्ययन करेगा या उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा, उसका ग्रे मैटर का निर्माण जो है वो
होता रहता है, विकास होता रहता है, और सेरिब्रल साइचर प्रदेश का विकास होता रहता है, लेकिन आकार में वो बड़ा हो जाता है और संपूर्ण विकास तो उसका जीवन पर्यंत होता रहता है। अब हम स्नायु व तंत्रिका तंत्र के विकास के बारे में बात करेंगे कि मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र की वृद्धि और विकास बालक के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। जैसे शरीर का अनुपात पर प्रभाव डालती है, बालक के दिखाई देने पर, उसके असहायता पर, मानसिक क्षमताओं पर, सभी चीजों पर मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र की वृद्धि और विकास का प्रभाव देखने में आता है। मस्तिष्क के विविध अंग और मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करने के लिए धागे से भी पतले स्नायु तंतु, जिन्हें नर्व फाइबर भी कहते हैं, वो होते हैं, और उनकी सहायता से मनुष्य के विविध अंगों और मस्तिष्क में संबंध स्थापित होता है। स्नायु तंतुओं की लच्छियां अलग अलग बंधी रहती हैं और प्रत्येक को तंत्रिका नर्व कहते हैं, और इसमें प्रत्येक में कई एक तंतु जो हैं रहते हैं। स्नायु व तंत्रिका तंत्र का विकास, इसमें हम कह सकते हैं कि तंत्रिकाओं के समूह को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ऑटोनोमिक होती हैं ये, सेंसरी और मोटर, तीन प्रकार की तंत्रिकाओं के समूह होते हैं। और ऑटोनोमिक ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क में पहुंचकर एक दूसरे से संबद्ध होती हैं और हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतों, अंतड़ी, गुर्दे आदि की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। सेंसरी जो रहती हैं वे बाह्य जगत से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने वाली संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। मोटर नामक मस्तिष्क से अंगों तक चलने की आज्ञा पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं, चालक तंत्रिकाएं या मोटर नर्व भी हम इसे कहते हैं, ये मस्तिष्क से अंगों तक आज्ञा पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब मानसिक विकास पर हम चर्चा करेंगे कि मानसिक विकास जन्म के ठीक बाद से शुरू हो जाता है। मानसिक विकास में भाग लेना, विचार करना, अवलोकन करना, याद करना, कल्पना करना, समस्याओं को हल करना और बुद्धि के विकास के साथ साथ भाषा विकास भी शामिल होते हैं। मतलब किसी का मानसिक रूप से कितना परिपक्व है, उसका हम अगर अध्ययन करना है तो हमको उसके इन समस्त बातों पर विचार करना होगा। यह सभी क्षमताएं उम्र के साथ बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं और बुढ़ापे में आते आते इसमें गिरावट शुरू हो जाती है। मानसिक विकास बौद्धिक क्षितिज के विकास का नाम है। जीन्स या वंशानुक्रम से मानव विकास जो है वो प्रभावित होता है। किस प्रकार से प्रभावित होता है, यह हम पिछले उसमें अध्ययन कर चुके हैं। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से वंशानुक्रम जो है, जीन्स का तात्पर्य है कि जो हमारे पूर्वज थे उनकी जो अविरल गति क्रम होते थे, वंशानुक्रम से किसी न किसी रूप से स्वाभाविक रूप से हमको प्राप्त होते रहे, और उन्हीं के बारे में उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं, या उनसे मानव का विकास जो है निश्चित रूप से प्रभावित होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि आनुवंशिकता अर्थात वंशानुक्रम में वे सारी बातें आ जाती हैं जो कि मानसिक विशेषताओं का समावेश होता है, जो बालक को उसके माता पिता से प्राप्त होती हैं, और यही आनुवंशिकता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बालक माता पिता के जिन गुणों, विशेषताओं, संस्कारों को प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम या वंश परंपरा कहलाती है। वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं उसके अनुसार बीज कोश की निरंतरता का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, तो ये सारे के सारे नियम जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। 3 से 6 वर्ष की उम्र में प्रतीकों और शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता बढ़ती है। शब्दों के माध्यम से बच्चे अपना प्रेजेंटेशन देते हैं,
और बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में कई तरह के संवेदी अवधारणात्मक अनुभव प्राप्त करता है। वे अनुभव उसके मानसिक विकास को बहुत योगदान करते हैं। संवेदी अवधारणात्मक अनुभव यानी कि उसके जितने सेंसरी अंग होते हैं, उन सारे अंगों के को स्पर्श करके, देखकर, बोलकर, सुनकर उसे जो भी ज्ञान मिलता है उसके बारे में उसे जो अनुभव होते हैं उससे उसका मानसिक विकास होता है। बालक अपने आसपास की चीजों और लोगों की प्रशंसा करने लगता है क्योंकि वो उनसे प्रभावित होता है, उनके ज्ञान से, उनके नॉलेज से, उनकी बातचीत से, उनके व्यक्तित्व से जब प्रभावित होता है तो लोगों की प्रशंसा करने लगता है क्योंकि वो समझने लगता है और की प्रशंसा करने से अगला प्रसन्न भी होता है। वह उन लोगों के शिष्टाचार व्यवहार की नकल भी करता है जिसकी वह प्रशंसा करता है, यानी कि वो उनको अपना आइडियल भी मान सकता है। किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते मानसिक विकास जो है अपनी चरम उत्कर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है क्योंकि किशोर अवस्था में आते आते उसके समस्त गुणों का विकास हो चुका होता है, तो उससे उसका मानसिक विकास भी अपने चरम अवस्था पर पहुंच जाता है। अवलोकन, ध्यान, धारणा, स्मृति, सोच, तर्क, बुद्धि जैसे विभिन्न बौद्धिक विकास से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते परिपक्व होने लग जाती हैं, तो उसका प्रभाव जो है किशोर के मानसिक विकास पर पड़ता है और उसका मानसिक विकास जो है वो इन अनुभव से पूर्णता को प्राप्त करता है। हम चर्चा करेंगे हृदय तथा रक्त संचरण प्रणाली के विकास की। जन्म के समय शिशु का हृदय फेफड़ों की ही भांति छोटा होता है और इस अवस्था में उसका हृदय छाती में ऊंचाई पर स्थित होता है। शारीरिक भार के अनुपात में यह अधिक भारी या बड़ा होता है। हृदय का वजन 6 वर्ष तक जन्म के वजन से 4 या 5 गुना बढ़ जाता है। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी रक्तवाहिनी में परिवर्तन होते चला जाता है। अब हम पाचन तंत्र के विकास को देखेंगे कि जन्म के समय शिशु का पाचन तंत्र निष्क्रिय रहता है। उसे ये आभास नहीं होता है कि उसे भूख लग रही है ना, जब किंतु धीरे धीरे उसमें ये विकास होने लग जाता है, उसे भूख का भी एहसास होता है। उसके पेट में जैसे ही आहार पहुंचता है तो पाचन तंत्र उसका सक्रिय हो जाता है। शिशु जन्म के बाद से ही पहले 4 महीने तक पाचन शक्ति उसकी काफी कमजोर रहती है और चौथे माह के अंत में जाकर उसके पाचन शक्ति में बहुत तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में वह दूध के अतिरिक्त फलों का रस, अर्ध तरल आहार आदि भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है और उनको वह पचाने भी लग जाता है। पाचन तंत्र का विकास 7 से 8 माह की आयु में शिशु जो है पके इतना हो जाता है कि वो पके फलों का गूदा खा सकता है, उसको हजम कर सकता है। उबले हुए फल, सब्जियां की प्यूरी और कोमल आहार, सेरेलक वगैरह और पके हुए उबले हुए आलू, खिचड़ी आसानी से उसको हम थोड़ा सा 1 चम्मच खिला सकते हैं, छोटे चम्मच। फिर 2 वर्ष की आयु में बालक अत्यधिक कड़े, गरिष्ठ एवं मसालेदार खाद्य पदार्थों को छोड़कर लगभग सभी नरम हल्के खाद्य पदार्थ खा भी सकता है और पचा भी सकता है। अब हम श्वसन तंत्र के विकास पर चर्चा करेंगे। नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो इसकी श्वसन प्रक्रिया जब हम माँ के प्लेसेंटा से इसे अलग करते हैं तभी विकसित होती है, जबकि यह प्रथम बार रोता है और उसके फेफड़े कार्य करना शुरू कर जाते हैं। नवजात शिशु के फेफड़े बहुत छोटे होते हैं और इसीलिए उसकी श्वसन की जो दर है, श्वास की दर है, बहुत अधिक होती है। जन्म के समय शिशु के वक्ष की परिधि उसके सिर की परिधि से कम होती है, किंतु 2 वर्ष की आयु के अंत तक छाती या सिर की परिधि समान हो जाती है। वयस्क होने पर छाती एवं सिर की परिधि में 5
3 का अनुपात हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे ऊतक एवं मांसपेशीय विकास की। तो ये तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाते हैं, जन्म लेने के बाद भी फिर धीरे धीरे इनका विकास होने लगता है। अलग अलग ऊतक जो है शरीर के भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग अवस्थाओं में परिपक्व होने लग जाते हैं। एक बच्चे में वृद्धि एवं विकास की एक जटिल श्रृंखला होती है। एक ऊतक जो मानव कंकाल का एक माप होता है। शरीर का वजन सभी ऊतकों का मिश्रण होता है। शरीर में जितने भी ऊतक हैं सभी उसमें आते हैं। फिर विकास की सभी अवस्थाओं में शरीर वजन में वृद्धि चर्बी तथा मांसपेशियों के बढ़ने से होती है। बचपन के प्रारंभ में चर्बी की वृद्धि मांसपेशियों की अपेक्षा अधिक होती है और इसी के कारण उसका विकास जो है वो दिखलाई पड़ता है। बचपन में मांसपेशियों का विकास धीमी गति से चलता है और किशोरावस्था में मांसपेशी विकास जो है उसकी गति तीव्र हो जाती है। पेशियां मजबूत दिखाई देती हैं और बचपन में ऊतक अधिक और मांसपेशियां कम होती हैं, मतलब जस्ट विपरीत होता है। लड़कों में 15 से 16 वर्ष में और लड़कियों में 12 से 15 वर्ष में मांसपेशियों की वृद्धि की गति जो है वह तीव्र होती है। किशोरावस्था में आते आते वजन, लंबाई, मोटाई और मांसपेशियों की सुदृढ़ता में वृद्धि होने लगती है। थैंक यू। आशा है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।